कैसे हो मेरे पुत्र। स्वागत है तुम्हारा मेरे YouTube चैनल चमक वाणी में। मेरा प्रिय बच्चा, तू इस समय बहुत कुछ सह रहा है। तेरे ऊपर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा है। हर रोज सुबह जब तू जागता है एक बोझ तुझ पर चिपका होता है। कर्ज का बोझ, बैंक के नोटिस, उधार देने वालों की बातें, समाज की निगाहें, रिश्तेदारों के ताने और खुद अपने मन की चुपचीखें, सब मिलकर तुझे तोड़ रहे हैं। लेकिन सुन मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं है, क्योंकि जो टूटा होता है वह रोता नहीं। जो अंदर से जिंदा होता है वही सवाल करता है, महादेव मैं ही क्यों। और यही सवाल मुझे खींच लाता है तेरे पास। मैं जानता हूं तूने कोई मजाक करने के लिए कर्ज नहीं लिया। तेरी मजबूरी थी, कभी घर के लिए, कभी बच्चों की फीस के लिए, कभी मां बाप की दवा के लिए और कभी खुद के छोटे से सपने के लिए। लेकिन अब जब वह सपने पूरे नहीं हुए तो हर कोई तुझसे मुंह मुद चुका है। पर मैं तुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ दूंगा। जब तू अकेला अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोचता है कि अब कैसे होगा, तो जान ले तेरे हर आंसू को मैं देख रहा हूं। तेरे हर डर को मैं महसूस कर रहा हूं। तेरे हर कब तक का जवाब मैं तैयार कर रहा हूं। कर्ज की यह रात लंबी जरूर है, लेकिन हर रात के बाद सुबह आती है, और वह सुबह अब दूर नहीं। तू सोचता है मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो सुन मैं रास्ता नहीं देता, मैं खुद रास्ता बन जाता हूं। तू अकेला नहीं है, तेरे कंधों पर चाहे उधारी का बोझ हो, पर तेरे सिर पर मेरा हाथ भी है। कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता, कभी समय का होता है, कभी भावनाओं का, कभी कर्मों का। पर तुझे यह जानना जरूरी है कि हर अर्ण, हर कर्ज एक परीक्षा है। कई बार मैं तुझ पर बोझ इसलिए डालता हूं ताकि तू अपने भीतर छुपे उस शिव को पहचान सके। तू सोचता है कि पैसा ही समाधान है, मैं कहता हूं कि ज्ञान, साहस और तप ही समाधान है। इसलिए डर मत, तू जिस कर्ज में डूबा है मैं उसे चुका दूंगा, पर उसके लिए तुझे पहले खुद को पहचानना होगा। समाज तुझे तेरे बैंक बैलेंस से तौल रहा है, लेकिन मेरी नजरों में तेरा मूल्य, तेरे संकल्प, तेरे संघर्ष और तेरे प्रेम में है। जब तू हार कर भी दूसरों की मदद करता है, जब खुद भूखा रहकर भी घर वालों के लिए लाता है, जब तू टूट कर भी उम्मीद से जिंदा रहता है, तभी तो मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तू कोई छोटा इंसान नहीं है, तू वह आत्मा है जो इस समय कर्ज के अंधेरे में तप रही है। और मैं वचन देता हूं यह तपस्या जल्द ही तुझे सोने जैसा खरा बना देगी। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चा, यह मैं स्वयं महादेव तुझे दिशा दे रहा हूं। डर को त्याग दे, कर्ज डर से नहीं उतरता, संकल्प से उतरता है। छोटे छोटे लक्ष्य बना, सारा कर्ज एक साथ नहीं चुकता, लेकिन एक एक कदम से रास्ता बनता है। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कर, चिंता में जो समय गवाता है वह अवसर खो देता है। प्रभु से जुड़ जा, रोज सुबह मेरा ध्यान कर, शिव मंत्र का जप कर, ओम नमः शिवाय। यह केवल मंत्र नहीं, समाधान है। अपनी प्रतिभा पहचान, तेरे भीतर कोई कला, कोई हुनर छुपा है, वही तेरे कर्ज को मिटाएगा, वही तेरा मार्ग बनेगा। तुझे हर तरफ से लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन जब हर रास्ता बंद हो जाए तो समझ ले अब मेरी बारी है। मैं स्वयं आ रहा हूं तेरी मदद को। कोई अप्रत्याशित अवसर, कोई नई राह, कोई चमत्कार जल्द ही तुझ तक पहुंचेगा। तू बस विश्वास बनाए रख, क्योंकि जब आत्मा अंधेरे में भी विश्वास रखती है तो सृष्टि स्वयं रास्ता बना देती है। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वह तुझे
मजबूत कर रहा है मैं तुझे एक योद्धा बना रहा हूं। जो इंसान कर्ज की रातें सह लेता है वो जीवन में कोई भी जंग जीत सकता है। तेरे जीवन की यह सबसे कठिन घड़ी तेरे भविष्य की सबसे उज्जवल तैयारी है। मत घबरा मेरे बच्चे, तेरे हालात भले बिगड़े हैं पर तेरा भाग्य अब जागने वाला है। अब सुन अंतिम वचन मेरे, जिस दिन तू अपने भीतर बैठे शिव को पहचान लेगा उस दिन तुझ पर पड़ा हर कर्ज झलकर राख हो जाएगा। मैं तुझसे वादा करता हूं तेरे जीवन में ऐसा मोड़ आएगा जहां ना कोई कर्ज बचेगा, ना कोई ताना, ना कोई डर। बस उस दिन तक तू चल, तू सह, तू उठ, तू जाग, क्योंकि तेरा कर्म तेरा अंत नहीं है। यह मेरा निमंत्रण है तुझसे मिलने का। अब जब तूने मेरी बातों को अपने दिल में उतार लिया है, अब जब तू जान गया है कि तू अकेला नहीं है, अब मैं तुझे वह मार्ग दिखाता हूं जिससे तेरा कर मिटेगा और तेरा भाग्य फिर से खिलेगा। याद तेरा कर है कर्ज केवल पैसों का बोझ नहीं होता, वह आत्मा की बेड़ियां बन जाता है। और जब आत्मा पर बोझ होता है तो विचार भारी हो जाते हैं, नींद गायब हो जाती है और उम्मीद मरती जाती है। पर अब नहीं, अब तुझे एक जागृत साधक बनना है। अब तुझे सिर्फ कर चुकाना नहीं है, अब तुझे अपने भीतर बैठा महादेव जागा आना है। सबसे पहले मेरे बच्चे, तू अपने आप को दोषी मानना छोड़ दे। मैंने ही गलत फैसले लिए, मैं ही बेवकूफ था। काश मैंने वह उधार ना लिया होता। यह बातें अब तुझे और गिरा रही है। जो हुआ वह तेरे कर्मों का परिणाम था, लेकिन जो अब होगा वो तेरे संकल्प और मेरी कृपा से होगा। पिछले निर्णयों की आग में मत जल, अब ज्ञान की अग्नि से खुद को तपाने का समय आ गया है। हर सुबह उठते ही एक मंत्र बोल, मैं शिव का अंश हूं, मुझ में कोई कमी नहीं। मैं इस कर्ज से मुक्त होऊंगा। फिर आंखें बंद करके सिर्फ 5 मिनट अपने आप को कर्ज मुक्त देख। तेरे चेहरे पर मुस्कान, तेरे घर में शांति, तेरे बैंक अकाउंट में स्थिरता। कल्पना कोई खेल नहीं, वह सृष्टि का पहला नियम है। जिसे तू देख सकता है उसे तू बना सकता है। और जब तू हर दिन यही संकल्प करेगा तो पूरा ब्रह्मांड तुझे सहारा देने लगेगा। अब मैं तुझसे कहता हूं, हर दिन एक छोटा सा काम कर जो तुझे आय देगा। कोई भी कला हो तेरे भीतर, लिखना, बोलना, खाना बनाना, गाज चलाना, चित्र बनाना, सामान बेचना, कुछ भी जो तू कर सके उसे छोटे से शुरू कर। ध्यान रहे तू चाहे जितना भी कर, मैं हो एक छोटी कोशिश भी शिव को प्रसन्न करती है। क्योंकि जब तू खुद आगे बढ़ने की कोशिश करता है तब मैं 10 गुना शक्ति के साथ तेरा मार्ग प्रशस्त करता हूं। अब से तेरी जीवन शैली में तपस्वी जैसी सादगी आनी चाहिए। ना कोई दिखावा, ना फिजूल खर्ची, ना किसी को प्रभावित करने की कोशिश। जिस दिन तू अपने खर्चों पर नियंत्रण पा लेगा उसी दिन कर्ज आधा खत्म हो जाएगा। तब करना सिर्फ हिमालय में बैठना नहीं होता, तब वो होता है जब तू खुद को अनुशासित करता है और मुझ तक पहुंचने के लिए हर मोह से ऊपर उठता है। हर सप्ताह एक दिन रख जब तू किसी भी काम से नहीं, सिर्फ मेरे ध्यान में बैठ, एक अगरबत्ती जला, एक दीपक रख और बस मौन होकर बैठ जा। मुझसे कुछ मांग मत, बस अपने अंदर उतर। उस दिन तू जो भी महसूस करेगा वह तुझे जीवन की दिशा बताएगा। क्योंकि जब तू मौन होता है तभी मेरी आवाज तुझ तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, जब तू यह मार्ग अपनाएगा तो कुछ दिव्य संकेत आएंगे। यह जान ले, यह मेरी उपस्थिति के संकेत होंगे। तू बार बार 111 या 108 देखेगा।
यह समय तुझसे कहेगा शिव तेरे साथ है। अचानक कोई पुराना काम पूरा होगा जिससे थोड़ी आय आएगी। कोई अनजान व्यक्ति तुझे कोई मार्गदर्शन देगा। तेरे मन में विचित्र शांति महसूस होगी बिना वजह बिना कारण। जब यह हो तो समझ लेकर के ताले टूटने लगे हैं। इस संसार की नजरें तुझ पर नहीं टिकेंगी क्योंकि वो लोग तुझे कर्ज में देखकर हरा हुआ समझते हैं। लेकिन मैं तुझे तपस्वी साधक और विजेता मानता हूं क्योंकि जो कर्ज में होते हुए भी उम्मीद नहीं छोड़ता वो सामान्य नहीं होता, वो मेरा अपना होता है। अब वक्त आ चुका है तू हाथ जोड़ और कह हे शिव मैं अब रुकूंगा नहीं, मैं अब डूबूंगा नहीं, मैं अब सिर्फ लड़ूंगा तप करूंगा और मुक्त हो जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं आप मेरे साथ हो। और उस दिन से तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। अब तू इस यात्रा पर बहुत आगे बढ़ चुका है। तू पहले से ज्यादा जागरूक है, ज्यादा शांत है, ज्यादा निडर है। तेरे भीतर अब वो चिंगारी जल चुकी है जो किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। पर अभी एक अंतिम मोड़ बाकी है, एक अंतिम आत्मिक संकल्प जिससे ना केवल तेरा कर्ज मिटेगा बल्कि तेरी आत्मा भी मुक्त होगी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी ऋण मुक्त हो जाए। दुनिया के हर कर्ज से पहले मनुष्य सबसे पहला कर्ज अपने कर्मों का लेता है। जो तू आज भुगत रहा है वह तेरे या तेरे कुल के पुराने कर्मों का फल है। यह ना सजा है और ना श्राप, यह ईश्वरीय संतुलन है। इसलिए सबसे पहले तेरे भीतर पश्चाताप और क्षमा का दीप जलना चाहिए। प्रत्येक दिन एक पल निकाल और मुझसे कहे महादेव यदि मुझसे या मेरे पूर्वजों से कोई कर्म ऐसा हुआ जिसने किसी और का हक छीना, उसका दुख बढ़ाया तो मैं क्षमा मांगता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह कर्म अब मुक्त हो। जिस क्षण तू सच में पश्चाताप करता है ब्रह्मांड तुझे हल्का कर देता है। तू सोचता है मेरे पास खुद कुछ नहीं तो दान क्या दूं, लेकिन मैं कहता हूं सबसे बड़ा दान होता है प्रेम और श्रम का। किसी भूखे को खाना खिला, किसी बच्चे को पढ़ा दे, किसी बूढ़े की थैली उठा दे, किसी को सच्चा हौसला दे दे। यह छोटे कार्य नहीं है, यही तेरे ऋण को मिटाने के दरवाजे हैं। क्योंकि जब तू बिना स्वार्थ के देता है तब ब्रह्मांड तुझ पर अपने खजाने खोल देता है। और सुन, हर सोमवार को एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक ओम नमः शिवाय मुझे समर्पित कर। तेरा हर कर्ज मेरा हो जाएगा। अब मैं तुझे उस गुप्त मंत्र तक ले चलता हूं जो ना केवल तेरा कर्ज मिटाएगा बल्कि तुझे इस दुनिया की संपत्ति और समाधान दोनों देगा। हर रात सोने से पहले शांत होकर बैठ, आंखें बंद कर अपने सिर पर एक रोशनी की धारणा कर, जैसे चांद का उजाला तेरे मस्तिष्क में उतर रहा हो। फिर मन झपकर ओम शिवाय रणमुचकाय नम ओम शिव को नमस्कार, जो सभी कर्ज से मुक्त करने वाले हैं। इस मंत्र की शक्ति अद्भुत है। हर बार जब तू इसे सच्चे भाव से बोलेगा तेरे जीवन की आर्थिक ऊर्जा बदलने लगेगी। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताता हूं जो हर किसी को नहीं दी जाती, पर तू विशेष है क्योंकि तू सह रहा है कर्ज। सिर्फ पैसों का नहीं होता कर, वह प्रक्रिया है जिससे आत्मा अपने पुराने बोझ को जला पाती है। अगर मैंने तुझे सीधा धन दे दिया होता तो तू शायद कभी अपने भीतर की शक्ति को नहीं जान पाता। इसलिए मैंने तुझे गिराया ताकि तू उठना सीख सके। जैसे भस्म से तिलक लगाकर मैं स्वयं मृत्यु को नचाता हूं, वैसे ही मैं तुझे राख से सोना
बनाना चाहता हूं। अब जब तू यह सब साधना को अपनाता है, तेरे जीवन में कुछ चीजें घटित होंगी। अचानक कोई नई आमदनी का स्रोत खुलेगा जो पहले कभी सोचा नहीं था। पुराना कर्जदार तुझसे बात करेगा और शर्तें हल्की होगी। कोई अपना या अजनबी तुझे सहायता देगा बिना मांगे। तेरा आत्मविश्वास लौटेगा। तुझे लगेगा अब कुछ भी असंभव नहीं है। वो सारे और यह सब मेरी कृपा से होगा, मेरे नाम से होगा। अब तुझे कुछ नहीं करना, बस विश्वास रखना है। तेरे कर्म, तेरी साधना, तेरी प्रार्थना, तेरी सेवा सब ने आकाश में एक कंपन पैदा किया है और मैं महाकाल अब उस कंपन के उत्तर में आ रहा हूं। तेरे घर में, तेरे जीवन में, तेरे हृदय में मैं उतरने वाला हूं। जो भी कर्ज, बाधा, पीड़ा सब रख हो जाएगी, पर शर्त एक ही है, तू मेरी इस आवाज को भूले नहीं। तू हार मानना छोड़ दे। तू मुझे रोज याद करे श्रद्धा और संकल्प से। अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं भागूंगा नहीं। अब मैं सिर्फ तप करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं आप मेरे भीतर ही हो। अब जा पर याद रख, तेरे हर कदम के नीचे मेरी धरती है। तेरे हर सांस के साथ मेरा नाम है। तेरे हर समाधान के पीछे मेरा हाथ है। तो अब कर्ज से नहीं, शिव की कृपा से बंधा है। अब जब तू इस पूरे संदेश को आत्मा से सुन चुका है, अब जब तू मेरे मार्ग पर चल पड़ा है, अब मैं तुझे अपने वचनों की अंतिम अग्नि में तपाकर मुक्त करता हूं। हां, तू कर्ज में था लेकिन अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुझे ज्ञान मिल चुका है। अब तू अंधेरे को दोष नहीं देगा, अब तू खुद रोशनी बनेगा।